हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट क्लास में। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास देखा था और हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, ठीक है। और आज से आपका पहला क्लास ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसा कि टॉपिक आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा और थंबनेल में भी आपने देखा होगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम का आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। डी मॉर्गन्स थ्योरम आपका जो है ये ट्रू होता है आपका किसी भी नंबर के लिए, किसी भी n के लिए, रियल और कॉम्प्लेक्स, और किसी भी थीटा के लिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ रेशनल के लिए पढ़ने वाले हैं, मतलब कि इंटीजर्स, निगेटिव, पॉजिटिव, साथ में आपका फ्रैक्शंस या रेशनल नंबर आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसका प्रूफ करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से आएगा कि स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। या हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसका स्टेटमेंट ध्यान रखना होगा कि इफ़ n बी एनी इंटीजर, ठीक है, अगर n कोई इंटीजर है आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, देन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है। ये n क्या हुआ है यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। इसके बाद इसी वीडियो में हम लोग इसका कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो निकलेगा इस थ्योरम के बाद, जिसका कि आगे के एप्लीकेशन में साथ में जो इसका क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे उसमें हेल्प करेगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में इसका कुछ बेसिक चीज़ अगर आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे ही, लेकिन हो सकता है कि आप भूल गए होंगे, उसका भी हम लोग डिस्कशन सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इसका कुछ बेसिक टर्म्स। जैसे यहाँ पर आपको बहुत सा टर्म दिख रहा होगा, आई दिख रहा होगा, पावर n दिख रहा होगा। इससे पहले आप लोगों ने क्लास 12 में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका a प्लस आई बी के फॉर्म का नंबर होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जहाँ पर a और b क्या होता है, कोई सा भी रियल नंबर होता है, और जो i है ये होता है आपका अंडर रूट -1, ठीक है। i का मतलब होता है अंडर रूट -1, जिसको हम लोग आयोटा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉड ऑफ z, ठीक है, जिसको हम लोग r से भी डिनोट करते हैं। और मॉड ऑफ z का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a b क्या है, तो a है आपका रियल पार्ट और b है इमेजिनरी पार्ट। जो नंबर आपका i में मल्टीप्लाई रहता है उसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और जो नंबर i से फ्री होता है, फ्री फ्रॉम i, उसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम लोग इसका मॉडुलस निकालें, ठीक है, मॉडुलस निकालें तो आता है आपका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद एक होता है आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z जिसको हम लोग कहते हैं थीटा। तो ये होता है आपका टेन इनवर्स b बाय a। b आपको पता ही होगा, b का मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट और a अगेन रियल पार्ट हो गया। और किसी भी अगर हम इसको लिखना चाहें ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में तो हम लोग लिखते हैं इसको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। और इसी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म जो यहाँ पर आएगा इसका डिस्कशन डी मॉर्गन्स ने अपने थ्योरम में किया है कि इस तरह के क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन जो है इसका जब पावर आ जाएगा, n आ जाएगा पावर, उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे वो हमारा जो है डी मॉर्गन्स ने बताया है, ठीक है, थ्योरम दिया हुआ है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में। फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन, ये थ्योरम 8 मार्क्स के लिए या कभी कभी 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। साथ में MCQ में भी आपका ये डी मॉर्गन्स थ्योरम रहता है स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम के स्टेटमेंट पर। तो पहला स्टेटमेंट आप यहाँ पर जान चुके होंगे कि अगर n मेरे पास कोई सा भी इंटीजर होगा आइदर प्लस और माइनस, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n बराबर cos n थीटा आई साइन n थीटा, मतलब ये जो पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा कि cos आपका पहले है और साइन जो है बाद में। पहले बात का मतलब
कि आई में मल्टीप्लाई होगा साइन इमेजिनरी पार्ट, और जो रियल पार्ट होगा वो होगा कॉस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लागू होगा। अगर कॉस प्लस साइन प्लस आई कॉस रहता तो ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करेगा डी ऑर्डर थ्योरम उसमें। फिर ये हुआ आपका इंटीजर के लिए। अगर n आपका फ्रैक्शंस हो, ठीक है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब कि रेशनल नंबर आप बोल सकते हैं, तो कॉस थीटा, तो ये जो वैल्यू आएगा आपको कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ये कोई एक वैल्यू होगा, वन ऑफ द वैल्यू। क्योंकि इसका क्या होगा, जब ये n मेरा फ्रैक्शन होगा तो ये जो वैल्यू, इसका ढेर सारा वैल्यू हम लोग के पास आएगा। अगर फ्रैक्शन होगा तो उसका इन्फिनाइट वैल्यूज आएगा, ठीक है, मतलब बहुत सारा वैल्यूज आएगा, और उस बहुत सारे वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू मेरा होगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ठीक है। ये हुआ इसका स्टेटमेंट। अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको नोट्स कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब इसके प्रूफ पर हम लोग आते हैं, ठीक है। इसको जो प्रूव करेंगे हम लोग 3 पार्ट में प्रूव करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी स्टेटमेंट आपने देखा था कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n बराबर होगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ठीक है। इसको हम लोग 3 केस में प्रूव करने वाले हैं। फर्स्ट केस 1 जो होगा उसमें लेंगे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव करेंगे। सेकेंड केस जो लेंगे वो लेंगे निगेटिव इंटीजर के लिए, और जो थर्ड केस लेंगे हम लोग वो लेंगे फ्रैक्शन के लिए, है ना। फ्रैक्शन आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक साथ इंक्लूड है इसमें। तो 3 केस में हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि कॉस थीटा 1 केस 1 करके, केस 1 आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन इसको हम लोग प्रूव करेंगे। इस ये जो फॉर्मूला है आपका, इसको प्रूव करेंगे बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, पहले कॉस थीटा 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो आएगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, ठीक है। फिर हम लोग आई वाले को जब आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास आएगा रियल पार्ट, और आई माइनस आई होगा तो माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है। ये हो गया आपका रियल पार्ट। अब आते हैं इमेजिनरी पार्ट पर। जब आपका कॉस आई साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा 1 आई साइन थीटा 2 से, तो आपके पास आएगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इसमें आई हम कॉमन रख रहे हैं, कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, या आप चाहे तो साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो भी मिलेगा हम लोग को इमेजिनरी पार्ट, दैट इज साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, ठीक है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब कि ये बन जाएगा कॉस ए बी की जगह पर है थीटा 1 और थीटा 2, फिर प्लस आई से यहाँ जो फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, ये साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला। यह साइन ए प्लस बी भी बोल सकते हैं। साइन ए प्लस बी होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, उसी पर ये बैठा हुआ है, तो यह आ जाएगा आपका साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग किए थे कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, और उसको मल्टीप्लाई किए कॉस थीटा 2 आई साइन थीटा 2 से, तो हम लोगों के पास मिला कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। मतलब एंगल जो आपका था, यहाँ अगर गौर कीजिएगा तो एंगल आपका क्या हो रहा है कि सिंपली ऐड हो रहा है, और सेम इसी तरह का फॉर्म हमको मिल रहा है, और कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। इसी तरह से
सिमिलरली अगर हम लोग कर ले cos θ1 प्लस I sin θ2 cos θ1 या cos θ2 प्लस I sin θ2 cos θ3 प्लस I sin θ3 के लिए अगर करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि ये क्या हो जाता है cos θ1 प्लस θ2 और प्लस I sin θ1 प्लस θ2। ठीक है, θ1 प्लस θ2 और इसमें मल्टीप्लाई करना है cos θ3 प्लस I sin θ3 से। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि जब इन दोनों फॉर्म में रहता है आपका एंगल देख रहे हैं कि सम हो जाता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा cos θ1 प्लस θ2, ये पहले से एंगल है और एक और एंगल आएगा, ये आ जाएगा θ3 और उसी तरह से इसमें आ जाएगा I sin θ1 θ2 प्लस θ3। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि दो फैक्टर में दोनों एंगल जुड़ गया, तीन था तो तीनों एंगल जुड़ गया। अगर ये n के लिए ले, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन वी हैव फॉर n फैक्टर्स। अगर इस तरह का n फैक्टर्स हम लोग ले लें, ठीक है, n फैक्टर्स मतलब cos θ1 प्लस I sin θ2 इंटू cos θ2 प्लस I sin θ2 और इस तरह से करते हुए cos θn प्लस I sin θn इज इक्वल टू, ठीक है, ये अगर ले तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग देख रहे हैं कि जो हो रहा है इसी फॉर्म में आंसर मिल रहा है, a प्लस आई बी के फॉर्म में ही, सिर्फ एंगल क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप सही सोच रहे हैं आप लोग बिल्कुल कि एंगल सिर्फ ऐड हो जाएगा, मतलब कि आंसर जो आएगा वो आएगा θ1 cos θ1 θ2 प्लस θ3 से लेकर के θn तक। सिमिलरली इन द केस ऑफ साइन वी हैव sin θ1 प्लस θ2 एज ऑन टू θn। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हम लोग को मिला, इसमें आपको क्या करना है, θ1 θ2 और θ3 सबको इक्वल कर देना है थीटा के। नाउ पुट θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3 इज इक्वल टू θn, सबको थीटा के बराबर प्रूव करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो ये भी आपका बन जाएगा थीटा, ये भी बन जाएगा थीटा, है ना, क्योंकि सबका सब थीटा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस I sin थीटा, यही बनेगा cos थीटा प्लस I sin थीटा, यही बनेगा cos थीटा प्लस I sin थीटा। तो और इस तरह कितना फैक्टर है, तो n फैक्टर्स है। तो जब a इंटू a n टाइम्स करते हैं तो हम लोग को मिलता है a टू द पावर n। तो सिमिलरली cos थीटा प्लस I sin थीटा को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS पार्ट आपको मिल जाएगा cos थीटा प्लस I sin थीटा होल टू द पावर n। ठीक है, RHS पार्ट का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर θ1 θ2 सबके जगह पर रखने वाले हैं हम थीटा। तो थीटा प्लस थीटा और कितना है थीटा, तो n थीटा है। तो सब जुट के हो जाएगा आपका, ऐड कर देंगे तो n थीटा हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी सबको जब ऐड कर देंगे, सबके मतलब सबके प्लेस पर थीटा रखेंगे तो ऐड होकर हो जाएगा n थीटा। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यही प्रूव करना था कि cos थीटा प्लस I sin होल टू द पावर n अगर रहेगा तो cos थीटा प्लस I sin n थीटा आएगा। ठीक है, और ये जो प्रूव हुआ किसके लिए प्रूव हुआ, जब n आपका क्या था, पॉजिटिव इंटीजर, है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे निगेटिव इंटीजर के लिए। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं फिर। अब आते हैं केस 2, व्हेन n इज निगेटिव इंटीजर। ठीक है, जब n मेरा क्या है, निगेटिव इंटीजर। तो n अगर निगेटिव इंटीजर है तो n इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं -m, जहाँ पर m क्या है, तो वो है आपका पॉजिटिव। ठीक है, n इज इक्वल टू -m हम लोग मान लिए और m वहाँ पर पॉजिटिव है।
तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर m, या आप स्टार्टिंग कर सकते हैं n लेकर के, n बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर माइनस m। चूँकि हम लोग क्या माने हुए हैं, n बराबर माइनस m, तो n के प्लेस पर सिंपली हम लोग पुट कर दिए हैं माइनस m को। अब चूँकि ये माइनस पावर है तो इसका रेसिप्रोकल हम लोग को मिल जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर m, और m मेरा क्या है, तो पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर के लिए अभी हम लोग प्रूव किए कि एंगल क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 अपॉन ये हो जाएगा कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके मिल जाएगा हम लोग। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कंजुगेट क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगर z आपके पास दिया हुआ है a प्लस आई बी, तो इसका जो कंजुगेट होता है वो होता है a माइनस आई बी। सिंपली आपको क्या करना होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना होता है, ठीक है। तो इसको इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा इंटू कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा, और सिमिलरली ऊपर भी हो जाएगा आपका कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन जब इमेजनरी नंबर अगर आता है a प्लस आई बी और a माइनस आई बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में वही मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा, है ना। सिर्फ इमेजनरी, यहाँ पर आपको रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट मिलता है, आई नहीं आता है, ठीक है। आई क्या होता है एक्चुअली में, आई स्क्वायर हो जाता है -1, और वो माइनस क्या कर देता है, माइनस माइनस प्लस बना देता है, इसीलिए आपका ये साइन प्लस हो जाता है और आई गायब हो जाता है। अब देखते हैं न्यूमरेटर क्या है। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि m के जगह पर लिख रहे हैं माइनस m, ठीक है, और इस माइनस को भी हम अंदर ले जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए कि आपने पढ़ा होगा कि cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, जबकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो उसी फार्मूला का हम लोग यहाँ यूज़ दिए हैं कि ये जो माइनस था, इस माइनस को हम अंदर दिए, यहाँ पर इस माइनस को अंदर दिए, और ये हो गया माइनस एम थीटा, और यहाँ पर साइन कॉस एम थीटा की जगह पर माइनस एम लिख दिए, क्योंकि ये दोनों बराबर ही होता है, कोई अंतर आता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या मिलेगा वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग इज इक्वल टू 1, और ऊपर में माइनस एम को हम लोग माने हुआ है एन के बराबर, तो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ठीक है। फिर से एन का वैल्यू पुट कर दिए, और स्टार्टिंग किए थे हम लोग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पे पावर एन, वेयर एन क्या था, तो निगेटिव इंटीजर था, और इसके लिए भी हम लोग इसको प्रूव कर दिए हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपने केस 3 में, ठीक है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा केस। तो अभी तक हम लोगों ने प्रूव किया व्हेन n इज पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर। अब तीसरा हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि जब n एक फ्रैक्शन होगा तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम हम लोग प्रूव करेंगे कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n बराबर cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगा, ठीक है। तो इस बार माने हुए हैं n फ्रैक्शन है, आइदर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंक्लूड दोनों है, ठीक है, और निगेटिव। तो यहाँ पर n को मान लेते हैं कोई नंबर p/q a/b, है ना, किसी भी टाइप में आप मान सकते हैं। यहाँ हमने माना है n = r/s, ठीक है, जैसे निगेटिव में हम लोगों ने माना था। यहाँ पर r आपका कोई सा भी इंटीजर है, जबकि s एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, s को ले रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, जबकि i आपका कोई सा भी इंटीजर है, ठीक है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूव किया है किसी भी पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर के लिए, ठीक है, r आपका कोई सा भी पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर है, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा
होल टू द पावर अगर r रहेगा और r कोई सा भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर है तो इसको हम लिख सकते हैं cos r थीटा प्लस आई साइन r थीटा। अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है केस 1 और केस 2 के हेल्प से, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, s से डिवाइड कर रहे हैं और s से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर भी करेंगे, s से डिवाइड और s से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इसका एंगल है cos r बाय एस थीटा प्लस आई साइन r बाय एस थीटा। और ये जो s है आपका, ये जो s आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई वाला s, इसको हम ले जा रहे हैं पावर में, ठीक है। क्योंकि केस 1 और केस 2 में प्रूव कर चुके हैं कि यहाँ अगर रहेगा आपका r पॉजिटिव निगेटिव तो यहाँ आ जाएगा, तो s मेरा पॉजिटिव था ही, ये पावर में चला जाएगा उसी तरह से, उसका उल्टा। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि इसका लेने वाले हैं एसएथ रूट, ठीक है। टेकिंग एसएथ रूट बोथ साइड, s1 रूट वी गेट, तो एलएचएस पार्ट हम लोग को मिल जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर r था, इसका एसएथ रूट लेंगे तो r बाय एस हो गया, एसएथ मतलब। और सिमिलरली इधर हो जाएगा आपका cos r बाय एस थीटा प्लस आई साइन r अपॉन एस थीटा, और s बाय एस होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही बचेगा। अब सिंपली हम लोग पुट कर लेंगे r बाय एस के प्लेस पर n, ठीक है। चूंकि n बराबर था r बाय एस तो ये आ गया आपका n, और ये भी बन गया cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, जहाँ पर n क्या था आपका, फ्रैक्शन था, पॉजिटिव और निगेटिव। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि n कैसा भी इंटीजर हो, चाहे प्लस हो या माइनस हो, फ्रैक्शन हो प्लस माइनस में, मतलब कि रेशनल नंबर हो, आपका ये जो थ्योरम है cos थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इज इक्वल टू cos एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। तो जब इतना आप पूरी तरह से डिटेलिंग में बनाते हैं तो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स आपके यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट आपको आगे भी काम देगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं तो वहाँ पर इससे बेस्ड क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है। कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे जिसमें कि आपको डिग्री लेवल का अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उससे एक क्वेश्चन डिमॉर्फस थ्योरम्स पर बेस्ड रहता ही है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, और ये सीरीज पूरा चलेगा, टोटल ट्रिगोनोमेट्री ही हम लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक है। जितना भी समय इसमें लगे 1 मंथ या 1.5 मंथ, लेकिन इस ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग खत्म करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसी तरह से बने रहें।